अगर अभी आप लोग अपने पाई ऐप का होम पेज ओपन करें और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आए तो यहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल एक हमें इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक पाई का मॉल बनाया गया है और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि मर्सिडीज यहाँ पर कार रखी गई है और इस कार में यह लिखा गया है कि BPTC और पाई का लोगो है, जिससे साफ इंडिकेट होता है कि पाई के एवज में या पाई से हम लोग जो है बार्टर करके कोई भी चीज खरीद सकते हैं। जो कंपनी या जो एजेंसी पाई को एक्सेप्ट करेगी तब हम लोग जो है इसे एक्सेस कर पाएंगे। ऐसा हमें इंडिकेशन देखने को मिलता है हर एक जगह पाई का। लेकिन दोस्तों अभी तक यह सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। काफी कुछ सालों से पाई की हाइप इतनी बढ़ाई गई है कि पूछो मत। लोगों का तो यह भी कहना है कि पाई की जीसीबी अर्थात पाई की एक जीसीबी वैल्यू आएगी, जिसे पाई के लोग ही इसके इकोसिस्टम में इसको एक्सेप्ट करेंगे, जो कि होने वाली है $3,14,159। अगर इसे रियल वर्ल्ड में हम लोग सोचें और रियलाइज करें तो मेरे समझ से बिल्कुल यह वाहियात चीजें हैं। इसे सोचना भी समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि पर सवाल उठाता है। अब यहां पर देखा जाए तो लोग जीसीबी की चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसी उम्मीद के साथ जी रहे हैं, लेकिन वहीं पाई अपनी वास्तविक कीमत से काफी ज्यादा धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय देखें तो पाई की वैल्यू 0.14 पाई अर्थात 14 सेंट के आसपास हमें देखने को मिली है। यह होना कोई बहुत जो है बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे मार्केट में ही ऐसी क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, तो पाई में क्यों नहीं होगा? पाई में भी तो यही होगा। अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए तो $14 बिलियन से इस समय $1.27 बिलियन के आसपास आ गया है। बहुत सारे क्रिप्टो और एल्ट कॉइन तो इससे भी ज्यादा काफी डेडली क्रैश हो चुके हैं। बात यह रही थोड़ी सी, मैं आप लोगों का जो सोचने का नजरिया है उसको बदलना चाह रहा था। अभी पाई ने एक अपडेट करा हुआ है जो काफी पॉपुलर चल रहा है। यह अपडेट आया हुआ है पाम केवाईसी का। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पाम केवाईसी सबको करना जरूरी है या फिर उन्हीं लोगों के लिए जिनका टेंटेटिव में फंसा है या फिर जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, और इससे फायदा क्या होने वाला है। जैसे मेरी केवाईसी हो चुकी है तो क्या मुझे भी ये करना जरूरी है? लाइवनेस चेक का भी आप सबको ऑप्शन हमेशा देखने को मिलता होगा, तो वो क्या है? उससे पहले अगर हम लोग पाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जाएं और यहाँ पर कुछ तलाशने की कोशिश करें तो सबसे पहला अपडेट अभी 3-4-5 दिनों का मैं कुछ अपडेट आप लोगों को साझा कर देता हूं, जहां पर लिखा है एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ फरवरी, यानी कि प्रत्येक वर्ष के फरवरी महीने में पहले फ्राइडे को ये लोग एक जो है कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें जितने भी पाई के मॉडरेटर हैं, सहयोगी हैं, उनको क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से कुछ ना कुछ रिवार्ड देते हैं। टुडे इज अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द मॉडरेटर हु मेक द पाई नेटवर्क कम्युनिटी, तो यही सब होता है। ठीक है, तो इससे आम यूजर के समझ लो कोई मतलब की चीजें नहीं है, तो इसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं। दूसरी चीज आती है केवाईसी वैलिडेटर का रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे Q1 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है मार्च 2026 में। तो यह क्या है? तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहूंगा, जैसे ही मतलब केवाईसी जितने भी लोग करते होंगे उनका सक्सेस हो जाता होगा, तो वह एक तरीके से केवाईसी पाई वैलिडेटर बन चुके हैं। अब लोगों की केवाईसी कर सकते हैं, जैसे कि मैं लोगों की केवाईसी करता हूं। लेकिन यार मित्र दोस्त, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया मेरी कर दीजिए, तो भाई वो मेरे पास आता ही नहीं है। मतलब कि समझ लो कि जब हमारे पास हमारे फोन में केवाईसी पॉपअप होगा तभी तो हम लोग करेंगे। जैसे किसी बंदे ने यहाँ पर देखिए 5381 केवाईसी करा हुआ है, 5381 लोगों का, जिसमें 5560 मतलब कि आया हुआ था, सक्सेसफुल हुआ है 5381। एक्यूरेसी रेट 97% है, जो कि काफी ह्यूज नंबर हो जाता है। तो इनको क्या होगा कि जो एक पाई कटती है ना लोगों का, उसी में से इनको कुछ रिवार्ड देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 5000 इन्होंने करा हुआ है, तो एक पाई कटता है, अगर ये लोग 50% भी दें तो यहाँ पर इनका 2500 पाई हो जाएगा। तो सोचो एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी की बात कही गई है यहाँ पर उसी की बात कही गई है कि द प्रीवियसली अनाउंस्ड टाइमलाइन इट्स डिजाइन वार फाइनलाइज्ड, मतलब फाइनलाइज हो चुका है, एंड करंटली द वर्क इज बीइंग टेस्टेड, यानी कि टेस्टिंग में है। अब ये लोग हमेशा टेस्टिंग में ही रह जाते हैं, और कहा जा रहा है कि पाई पेमेंट ऑफ केवाईसी वैलिडेटर फॉर देयर वर्क
उनके कार्य के लिए जो पेमेंट थी, द टारगेट रिमेंड डेवलपमेंट बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर 2026 मार्च के क्वार्टर 1 में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनको दे दिया जाएगा। और इनका डिजाइन फाइनलाइज हो चुका है और जो कार्य है मतलब प्रोसेस है वह टेस्टेड हो चुका है। ठीक है, अब ये टारगेट है तो चलो एक अच्छी चीजें हो जाती हैं। वहीं पर यहाँ पर बताया गया कि नियरली 2.5 मिलियन पायनियर इन सर्टेन रीजन आर अनब्लॉक्ड बाय अ न्यू टेक्निकल अपडेट टू माइग्रेट मैनेट, मतलब कि लगभग 2.5 मिलियन 20-25 लाख लोगों का यहाँ पर जो है लोगों को अनब्लॉक किया गया है टेक्निकल अपडेट के साथ उनके मैनेट को माइग्रेट होने के लिए। आप सबको पता है कि मैनेट तो लॉन्च हो चुका है लेकिन काफ़ी लोगों को जो पाई का टोकन है वो मिला ही नहीं है, क्योंकि उनके माइग्रेशन से सक्सेसफुली उनके वॉलेट में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है। तो कौन नहीं करा है? देखिए इसमें चेकलिस्ट होता है, 7-8 चेकलिस्ट है, अगर आप उसे करेंगे तो आप इलिजिबल हो जाएंगे, आपकी तरफ से अब कुछ नहीं करना है। लेकिन पाई टीम या पाई नेटवर्क का जो मैनेजमेंट है उसे वह आगे को लेके जाएगा तभी तो यहाँ पर बताया गया है कि इतने चेकलिस्ट अभी जो है अकाउंट को सबमिट के लिए रखा गया, सून सबमिट के लिए, मतलब इतने अभी पेंडिंग में है। वही चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली है। 16 मिलियन बताया जा रहा है कि सक्सेसफुली माइग्रेटेड हो चुके हैं ओवरऑल आज तक, ये सब सारी चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कंप्लीट योर केवाईसी एंड मैनेट चेकलिस्ट स्टेप आर नीडेड टू इंश्योर योर अकाउंट इज प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट स्टेप, मतलब आप अपने चेकलिस्ट वगैरह को सही करके रखिए अगले स्टेप को, यानी कि पाई को अपने वॉलेट में वेरीफाइड करके लाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखो बहुत सारे लोगों का केवाईसी हो चुका होगा, चेकलिस्ट भी क्लियर होगा, कुछ लोगों को कुछ टोकन मिल भी गया होगा, कुछ लोगों का पेंडिंग में होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ तभी यही कर सकते हैं जब आपके स्क्रीन पर केवाईसी देखने को मिले, केवाईसी करने को मिले। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं किए हैं, जैसे अकाउंट वगैरह आपका सब सेटिंग्स वगैरह सब सही है, तब की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर आपके फ़ोन पर केवाईसी मतलब ऐप में केवाईसी करने का या तो आपके होम स्क्रीन पर भी मिल जाएगा या पाई ब्राउजर में केवाईसी वाले पर भी ऑप्शन पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आए तो यहाँ पर देखिए इस समय पाम वेरिफिकेशन का जो हमें देखने को मिल रहा है कि एक एडवांस चीज़ें करी गई हैं जिससे स्मूथली तरीके से पाई की केवाईसी हो रही है और काफ़ी लोगों का यहाँ पर हमें केवाईसी देखने को मिल रहा है। तो यह क्या है? तो बताया गया है कि परफॉर्म अब लाइव चेक टू कंफर्म दैट यू आर अ रियल पर्सन, नो ऑडियो विल बी रिकॉर्ड, प्लीज फॉलो द स्टेप्स। बताया गया है कि अगर केवाईसी आपके सामने देखने को मिले या लाइवनेस चेक आपको देखने को मिले, केवाईसी होने के बाद भी लाइवनेस चेक का अपडेट हमें देखने को मिल जाता है कि भाई फ्रॉड तरीके से आपने क्या पता केवाईसी कर लिया है, तो आप वेरीफाई करिए कि ह्यूमन है। मैं तो कई बार कर चुका हूँ। ठीक है, आपको एक अच्छी प्रॉपर लाइट में रहना है और कुछ इस तरीके से आपको दिखाना है पूरा फेस, कैमरे को फोन को स्टेबल करके रखना है, कुछ इंस्ट्रक्शन बताएगा कि ऊपर नीचे ऊपर करो, ऐसे करो एरो करके, तो उस तरीके से कर देना है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपका फेस कवर नहीं होना चाहिए, लाइट काली नहीं होनी चाहिए, मल्टीपल पीपल आप लोग देख लीजिए, कहीं किसी का मतलब पीछे फोटो लगा रहता है ना, तो वो भी कैप्चर करता है, तो वो नहीं माना जाएगा, फिल्टर ना हो। इसके बाद जब पाम का केवाईसी करने को आए ऐसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्लोज ला करके अपने हाथ के हथेली को ऐसे दिखाना है। ठीक है, आपका पूरा हाथ दिखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये मैच कराएगा और लकीरों के हिसाब से केवाईसी कर लेगा। कुछ लोगों की लकीरें मिट गई होंगी तो भी आपका केवाईसी हो जाएगा, आप चुन्ना पोत के साफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही बताया गया। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि थोड़ी सी तेजी तरीके से केवाईसी हो जाएगी। क्या पहले वाले लोगों को भी करना होगा जिनकी केवाईसी हो गई है? तो बिल्कुल नहीं, उनको नहीं करना होगा। बस एक चीज करना होगा कि लाइवनेस चेक का अपडेट हो सकता है कि आ जाए, तो उसको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, यही अपडेट आई है। और पाई जीसीबी का सपना देखने वाले लोग प्लीज कमेंट करिए, धड़ाधड़ कमेंट करिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।